एक खूबसूरत लड़की होती है। जब वो अपने कॉलेज आया जाया करती थी तो रास्ते में एक लड़का उसे रोज देखा करता था। जब उस लड़के का प्यार हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी मोहब्बत शिद्दत इख्तियार कर लेती है, तो वो एक दिन उस लड़की का पीछा करते हुए उस लड़की के घर पहुंच जाता है और लड़की के माँ बाप से कहता है कि मैं तुम्हारी लड़की से प्यार करता हूँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुन के लड़की के माँ बाप गुस्सा हो जाते हैं और लड़की के जो भाई होते हैं वो भी आ जाते हैं और उस लड़कों को पकड़ लेते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसकी पिटाई लगाने लगते हैं। जब घर में शोर-शराबा होता है तो दूसरे कमरे में लड़की होती है, उसे जब पता लगता है, वो लड़की अपने माँ-बाप के पास जाती है और अपने माँ-बाप से कहती है कि इस लड़के को मत मारो, ये लड़का गलत नहीं है, अगर ये गलत होता तो मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करता, इसका फैसला मुझ पे छोड़ दो। लड़की उस लड़के से कहती है, क्या तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो? तो वो लड़का कहता है कि मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि तुम्हारे खातिर अपनी जान भी दे सकता हूँ। तब वो लड़की कहती है कि मेरे 3 सवाल हैं, उन सवालों का तुम्हें जवाब देना होगा। अगर तुमने वो सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। दोस्तों, क्या सवाल थे उस लड़की के और वो लड़का उन तीनों सवालों का जवाब दे पाया या नहीं? आओ जानते हैं इस पूरी कहानी को। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार है, आपको सुनने में मज़ा आएगा। प्लीज़ कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ये कहानी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड के एक गांव में एक लड़की रहती है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। उसके पूरे मोहल्ले में चर्चे होते हैं। हर लड़का उसकी तरफ को आकर्षित होता है। हर लड़का चाहता है कि इस लड़की से हमारी दोस्ती हो जाए, ये लड़की हमसे बात करने लगे, हमसे मोहब्बत करने लगे। और उस लड़की के जितने भी रिश्तेदार होते हैं, यार होते हैं, सभी के यहाँ से उस लड़की के लिए रिश्ते आ रहे थे, लेकिन को उसके माँ-बाप अभी अपनी लड़की की शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि उसके जो बड़े 2 भाई थे, पहले उसके माँ-बाप उन भाइयों की शादी करना चाहते थे और अभी उस लड़की का भी शादी करने का कोई इरादा नहीं होता, क्योंकि वो लड़की अभी पढ़ रही थी। जब वो अपने कॉलेज आया जाया करती थी तो रास्ते में एक लड़का उसे रोज देखा करता था और मन ही मन उसे चाहने लगा था। उसकी मोहब्बत इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई थी कि वो हर हद से गुजर जाना चाहता था, उसको पाने के लिए कुछ भी कर देना चाहता था। एक दिन वो लड़का उस लड़की का पीछा करते करते उसके घर आ गया। जब वो घर आ गया तो लड़की के माँ बाप ने उस लड़के से कहा कि तुम कौन हो, क्यों हमारे घर चले आए हो? तब वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारी लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, जो तुम कहोगे मैं तुम्हारी लड़की के खातिर वो कर दूंगा। तो उसके माँ बाप गुस्सा हो जाते हैं और उसके भाई भी वहाँ आ जाते हैं। उसके माँ बाप कहते हैं कि अगर तुम सही लड़के होते तो अपने माँ बाप को हमारे घर भेजते, रिश्ते के लिए खुद ना चले आते, तुम आवारा हो, बदचलन हो, ऐसे कह के वो उसको मारने लगते हैं। लड़का कहता है कि मैं गलत नहीं हूँ, बदचलन नहीं हूँ, अगर मैं आवारा होता, बदचलन होता तो तुम्हारी लड़की को छेड़ता या उसके साथ ज़बरदस्ती करता, बदतमीजी करता। बस मैं तो तुम्हारे घर चला आया हूँ और तुमसे तुम्हारी लड़की का हाथ मांग रहा हूँ। लेकिन उनके कुछ समझ नहीं आता, वो उसको मारने लगते हैं। जब घर में शोर शराबा हो रहा था, उसकी आवाज़ लड़की के कानों तक पहुँचती है, क्योंकि वो दूसरे कमरे में होती है। तो वो बाहर निकलती है, देखती है कि दूसरे कमरे से शोर शराबे की आवाज़ें आ रही हैं। वहाँ आके देखती है तो एक लड़के को उसके माँ बाप और भाई मार रहे थे। तब वो आती है और अपने माँ बाप से और भाई से कहती है कि तुम इस लड़के को क्यों मार रहे हो, क्या हो गया? तब उसके माँ बाप उससे बताते हैं कि ये लड़का आवारा है, बदचलन है, तेरा पीछा करते हुए हमारे घर आ गया है और तेरा हाथ हमसे मांग रहा है। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आके तेरा हाथ मांगने की, हम इसे जान से मार देंगे। तब लड़की कहती है नहीं, तुम इसे नहीं मारोगे और ये लड़का गलत नहीं है, अगर गलत होता तो रास्ते में मुझे छेड़ता, मुझसे ज़बरदस्ती करता या कुछ उल्टी सीधी बातें करता, लेकिन इसने मेरे साथ कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं की और मैं तो इसे जानती भी नहीं। ये अगर मुझसे मोहब्बत करता है तो वो मोहब्बत एक तरफ़ा है, इसकी मोहब्बत कभी गलत नहीं हो सकती। इसकी और मेरी ज़िंदगी का सवाल है, हमें फ़ैसला लेने दो और तुम बाहर चले जाओ, मुझे इससे कुछ बातें करनी है। उस लड़की के माँ बाप और भाई बात को मान जाते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं। फिर वो लड़की उस लड़के की तरफ देखती है और उससे कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे घर तक चले आए, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। तब वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ, कॉलेज जब पढ़ने आती जाती हो, मैं मन ही मन तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ और मैं गलत नहीं हूँ, बदचलन नहीं हूँ, बदनीयत नहीं हूँ, मेरी नीयत साफ़ है। अगर मेरे कोई गलत इरादा होता तो मैं तुम्हें रास्ते में छेड़ता, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करता। मैं तो शरीयत के हिसाब से, कानून के तहत तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारा रिश्ता मांगने आ गया हूँ, लेकिन तुम्हारे माँ बाप समझ नहीं रहे और मुझे मारने लगे। तब वो लड़की कहती है कि क्या सच में तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम मेरे खातिर क्या कर सकते हो? तब वो लड़का कहता है जो तुम कहोगी मैं तुम्हारे खातिर कर सकता हूँ।
तुम्हारे खातिर अपनी जान भी दे सकता हूँ और तुम्हारी मोहब्बत में मैं हर हद पार कर सकता हूँ। तब लड़की कहती है, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रही, अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो मेरे 3 सवाल हैं, उन तीनों सवालों का जवाब दे दो और उसका टाइम तुम्हें मिलेगा 1 महीने का। 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हें इन तीनों सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुमने मेरे तीनों सवालों का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगी, जैसे तुम चाहोगे वैसे तुम्हारे साथ रहूँगी। तुम गरीब हो अमीर हो मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हर हाल में खुश रहूँगी। वो लड़का खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, कौन से तुम्हारे सवाल हैं मुझे बताओ, मैं हर हाल में उन सवालों को हल करने की कोशिश करूँगा, उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। और 1 महीने की क्या बात करती हो, मैं जल्द से जल्द उन सवालों को जवाब दूँगा। लड़की कहती है, सोच लो समझ लो, अगर तुमने उन सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुम्हें मेरी मोहब्बत से बाज आना पड़ेगा और मेरा पीछा छोड़ देना पड़ेगा। तो लड़का कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी सांस में सांस है तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में 3 सवालों का जवाब नहीं दूंगा, मैं हर हाल में तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। लड़की कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें सवाल बताती हूँ, तुम उन्हें 1 महीने में हल करने की कोशिश करो और तुम खुद से नहीं किसी से भी पूछ के मुझे सवालों के जवाब बता सकते हो। लड़का कहता है कि ठीक है, मुझे बहुत जल्दी हो रही है, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे सवालों का जवाब देना चाहता हूँ, मुझे सवाल बताओ क्या सवाल हैं। तब लड़की कहती है कि पहला सवाल है, इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है। दूसरा सवाल है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। तीसरा सवाल है कि इस दुनिया में सबसे मीठी चीज़ क्या है। लड़का ये 3 सवाल सुन के हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि इसने कितने सिंपल से सवाल पूछे हैं, इनका तो मैं जवाब आसानी से दे सकता हूँ। लेकिन फिर वो अपने दिमाग में सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में मैं सवालों के जवाब गलत दे दूँ और इससे मुझे दूर होना पड़े और इसकी मोहब्बत मुझे ना मिले और ये लड़की मुझे ना मिलेगी तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा और यहाँ तक कि मैं मर जाऊँगा। फिर वो खामोश हो जाता है, कहता है कि ठीक है, मैं कुछ दिन बाद आऊँगा और तुम्हारे सवालों के जवाब दूँगा। वो लड़का ये कह के वहाँ से चला जाता है और फिर अपने घर जाता है और अपने घर वालों से पूछता है, अड़ोसी पड़ोसी पूछता है, अपने गांव बस्ती में पूछता है, लेकिन इन 3 सवालों का सही जवाब कोई नहीं दे पा रहा था। इसकी जो समझ में आ रहा था वही जवाब दे रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन वो लड़का उन जवाबों को सुन के संतुष्ट नहीं हो रहा था। उसे नहीं लग रहा था कि वो सोचता है कि इन सवालों के जवाब कोई सही नहीं बता रहा, अब क्या होगा। वो बहुत परेशान होता है, ऐसे ही घूमता रहता है। जब ये लड़का पूछता था तो उसके बारे में लोग चर्चा करते थे, कहते थे कि ये लड़का पागल हो गया है कि सवालों को जवाब ढूंढता फिर रहा है, खाना कमाना तो इसने बंद कर दिया है और सवालों के जवाब ढूंढता फिर रहा है। इसकी चर्चा होने लगी तो एक आदमी उसे मिलता है, वो उससे कहता है कि बेटा तेरे सवालों का जवाब यहाँ नहीं मिलेगा, तू अपने गाँव से कुछ दूर चला जा और वहाँ पहाड़ी है, पहाड़ी के दामन में एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता है, तू उनके पास जा और मुझे उम्मीद है वो तेरे सवालों का जवाब दे देंगे। तो लड़का खुश हो जाता है और वहाँ से उस झोपड़ी की तरफ चलने लगता है। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर झोपड़ी में एक बाबा होते हैं जो टूटी फूटी हालत में होते हैं, बहुत कमज़ोर हालत में होते हैं और अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं। बाबा लड़के को देख के कहते हैं कि बेटा तुम क्यों आए हो, तुम्हारी क्या मंशा है, और मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो लड़का कहता है कि बाबा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हारी खिदमत करना चाहता हूँ और मेरी एक परेशानी है, अल्लाह के नाम पे तुम उस परेशानी से मुझे निजात दिला दो। तो बाबा कहते हैं कि ठीक है बच्चा, तुम मेरे पास आके बैठ जाओ और तुम्हारी क्या परेशानी है वो तुम मुझे बताओ। तब वो लड़का अपनी पूरी बात बता देता है, कहता है कि एक लड़की को मैं चाहता हूँ, उसने मुझे 3 सवालों के जवाब मांगे हैं, अगर मैं जवाब उसे दे देता हूँ 1 महीने के अंदर तो वो लड़की मुझसे शादी कर लेगी। बाबा कहते हैं कि ठीक है, मुझे सवाल बताओ, तुम्हारे सवाल क्या है, मैं कोशिश करता हूँ उनके जवाब देने की। तब वो अपने तीनों सवाल बता देता है। तो बाबा कहते हैं कि बेटा मुझे एक सवाल का जवाब पता है और 2 सवालों का जवाब नहीं पता, उसके लिए तुझे कहीं और जाना पड़ेगा। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है, मुझे एक ही सवाल का जवाब बता दो, मैं 2 सवालों के जवाब कहीं और ढूंढ लूँगा। तब बाबा कहते हैं कि पहला जो सवाल है तेरा कि सबसे बड़ा झूठ इस दुनिया में क्या है, तो मैं उसका जवाब बता रहा हूँ। सबसे बड़ा झूठ इस दुनिया में इंसान की ज़िंदगी है। आदमी जीते जी ये सोचता है कि मेरी उम्र जन कितनी बड़ी है, मैं जन क्या करूँगा। प्लान तो वो ऐसे बनाता है अपनी ज़िंदगी के जनक कितनी उम्र जिएगा, लेकिन उसे एक पल अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, लेकिन प्लानिंग वो सालों की करता है। लड़का खुश हो जाता है, कहता है कि बाबा मेरे सवाल का जवाब मिल गया है, मैं संतुष्ट हूँ। और वो वहाँ से चलने लगता है, फिर से घूमने लगता है। फिर से एक आदमी और मिलता है, उससे कहता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो, यहाँ पर क्यों घूम रहे हो। तब वो बताता है अपनी परेशानी। तो वो कहता है कि एक और बाबा हैं
जो दूसरी जगह रहते हैं, तुम उनसे जाके मिलो, वो तुम्हारे सवालों के जवाब देंगे। लड़का फिर वहाँ जाता है उन बाबा के पास। फिर वो उन बाबा से बताता है कि मेरे 3 सवाल थे, जिनका एक सवाल का जवाब एक बाबा ने दे दिया है, 2 सवाल रह गए हैं। तुम मेरे सवालों को जवाब दे दो, मेरी परेशानी को दूर करो। तो वो बाबा कहते हैं कि तुम अपने सवाल बताओ, मैं कोशिश करता हूँ। तब लड़का कहता है कि मेरे 2 सवाल बाकी रह गए हैं। एक सवाल है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, और दूसरा सवाल है कि इस दुनिया में सबसे मीठी चीज़ क्या है। तो बाबा कहते हैं कि बेटा, मेरे पास भी एक ही सवाल का जवाब है और एक सवाल के लिए तुझे कहीं और जाना पड़ेगा। तब लड़का कहता है कि ठीक है, मुझे एक ही सवाल का जवाब बता दो, 2 सवाल हल हो जाएंगे, एक रह जाएगा, उसके लिए मैं कहीं और कोशिश कर लूँगा। तो बाबा कहते हैं कि तेरा सवाल है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। बेटा, इस दुनिया में इंसान हर चीज़ को झुठला देगा, हर चीज़ का झूठ बोल सकता है, हर चीज़ को नकार सकता है, हर चीज़ से इनकार कर सकता है, लेकिन एक मौत ऐसी है जिसे कभी भी इनकार नहीं कर सकता। अटल हकीकत है, उसे कभी भी आदमी नहीं झुठला सकता। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। लड़का संतुष्ट हो जाता है और खुश हो जाता है। फिर वो लड़का उन बाबा के पास से चलने लगता है, पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वहां से एक किसान गुजर रहा था। वो किसान उस लड़के को देखता है, कहता है कि बेटा, तुम कहाँ के हो? हमारे गांव के तो तुम नहीं लग रहे, कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारी क्या परेशानी है? तुम्हारी परेशानी तुम्हारे चेहरे से नजर आ रही है। लड़का उदास हो जाता है, कहता है मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुमसे वो मेरी परेशानी दूर नहीं होगी। तो किसान कहता है कि बेटा, क्या पता मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर दूं, तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ। तो लड़का सारी बात उन्हें बता देता है, यानी कि अपनी सारी परेशानी, अपने सब कुछ उन किसान को बता देता है। किसान कहता है कि तेरे 2 सवाल हल हो गए हैं, तीसरा सवाल मैं हल कर दूंगा, उसका जवाब मैं दूंगा, तू मेरे साथ चल। वो लड़का खड़ा हो जाता है, एकदम खुश हो जाता है और उस किसान के साथ जाने लगता है। अब किसान अपने खेत में आ जाता है और खेती किसानी करने लगता है। और लड़के से किसान कहता है कि तू भी मेरे साथ काम कर, जब शाम होगी तो मैं तुझे तेरे सवाल का जवाब दे दूंगा। लड़का खुशी खुशी उस किसान के साथ काम करने लगता है। अब जब शाम होती है तो वो लड़का कहता है किसान से कि अब मेरे सवाल का जवाब दो। तो किसान कहता है कि कल शाम को जवाब दूंगा, तुझे कल भी मेरे साथ काम करना होगा। ऐसे ही करते करते किसान उससे 4 से 5 दिन काम करा लेता है। अब 29 दिन हो गए थे, एक दिन बाकी बचा था उसकी शर्त पूरी होने में। तो वो लड़का उस किसान से कहता है कि मेरे 29 दिन हो गए हैं, एक दिन बाकी बचा है, मेरे शर्त का टाइम ख़त्म होने जा रहा है। अगर तुम तीसरे सवाल का जवाब जानते हो तो मुझे बता दो, मुझे परेशान मत करो। अगर मैं उस लड़की से शादी नहीं कर पाया तो मैं अपनी जान दे दूंगा, मर जाऊंगा। तब वो किसान कहता है कि ठीक है, आज हम जंगल चलेंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा तीसरे सवाल का जवाब। जब वो जाने लगते हैं तब किसान उस लड़के से कहता है कि एक कटोरे में, यानी कि एक बाउल में दूध ले लो। तो वो लड़का एक कटोरे में दूध कर लेता है और किसान के साथ चलने लगता है। जब किसान अपने खेत पर पहुंचता है, लड़का उस कटोरे को पेड़ के नीचे रखाता है और उस किसान के साथ काम करने लगता है। कुछ देर बाद एक कुत्ता आता है और उस कटोरे में मुंह डाल देता है और आधा दूध पी के चला जाता है। तो वो लड़का कुत्ते को देख के कहता है कि कुत्ते ने कटोरे में मुंह डाल दिया है, दूध सारा खराब कर दिया है, कुछ पी लिया है, कुछ छोड़ दिया है। तब वो किसान कहता है कोई बात नहीं, आओ पेड़ के नीचे बैठते हैं और तुम्हारे सवाल का मैं जवाब देता हूँ। तब लड़का खुश हो जाता है और पेड़ के नीचे आके बैठ जाते हैं। तो किसान उससे कहता है कि ये जो दूध बचा है इसे तुम पी लो। तो लड़का कहता है कि ये दूध तो कुत्ते का झूठा है, मैं इसे नहीं पीऊँगा। तब किसान कहता है कि अगर तुम इस कुत्ते के झूठे दूध को नहीं पियोगे तो मैं तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो लड़का मजबूर हो जाता है और उस दूध को पी लेता है। उसके बाद लड़का किसान की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है कि अब तो मैंने तुम्हारे कहने से कुत्ते का झूठा दूध भी पी लिया, अब तो तुम मुझे मेरे तीसरे सवाल का जवाब दे दो। तो किसान कहता है कि तीसरे सवाल का तेरा यही जवाब है जो तूने अभी किया है। तो वो लड़का चौंक जाता है, कहता है क्या मतलब, तुम्हारा मतलब क्या है, ये तीसरे सवाल का जवाब कैसे है? तब किसान कहता है इस दुनिया में सबसे मीठा है आदमी की ज़रूरत। आदमी अपनी ज़रूरत में कितना भी कड़वा जहर पी लेता है और अपनी मजबूरी के लिए गधे को भी बाप बना लेता है और कितनी भी बुरी बातों को सह लेता है और बुरी बातों को भी अच्छी बात समझ के बर्दाश्त कर लेता है। यही है तीसरा सवाल का जवाब। लड़का खुश हो जाता है और वहाँ से अपने गांव की तरफ चलने लगता है और अपने गांव आ जाता है और उस लड़की के घर जाता है और लड़की से जाके कहता है कि मैंने तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब ढूंढ लिए हैं। लड़की कहती है कि ठीक है, अगर तुमने ऐसा कर लिया है तो मैं तुम्हारी दुल्हन बन जाऊंगी, तुमसे शादी कर लूंगी और तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी। चलो जल्दी से बताओ तीनों सवालों के जवाब। लड़का तीनों सवालों के जवाब उस लड़की को बता देता है। लड़की खुश हो जाती है और वो अपने माँ बाप से कहती है कि देखो तुम इस लड़के को मार रहे थे, लेकिन ये लड़का
बहुत अच्छा है, इसका दिमाग बहुत अच्छा है, ये बहुत माइंडेड है। जो मैंने इसे सवाल बताए थे वो सवाल ऐसे थे, सवालों के जवाब कोई नहीं दे सकता था, इस लड़के ने दे दिए। जब ये इतने भारी सवालों का जवाब ढूंढ सकता है तो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, मुझे ऐसे ही जीवन साथी की ज़रूरत है। तो ये बात सुन के लड़की के माँ बाप भी खुश हो जाते हैं और उन्हें शादी करने की इजाज़त दे देते हैं। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है, वो अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप लाजमी है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। प्लीज़ हमें इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।